हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले हम मंगल वैष्णव प्रभु से मिले थे, जिसमें उनसे हमको थोड़ा सा सुनने को मिला था, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे उस समय हम। तो आज हम प्रभु जी से मिल रहे हैं और आज उनसे हम उनके बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है मंगल वैष्णव प्रभु, हरे कृष्णा हरे आपका इस कृष्ण। कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हमें बताइए प्रभु जी कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं आजकल आप। हरे कृष्ण। वैसे तो मैं अभी सेलम में गुरुकुल में रहता हूँ। वहाँ पे मैं गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा हूँ और वहाँ पे हम वरिष्ठ भक्तों के साथ संग करते हैं और वहाँ पे आध्यात्मिक ग्रंथ है एवं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आपके बचपन के बारे में हमें थोड़ा बताइए प्रभु जी। थोड़ा किस तरह का आपका बचपन था, आपके परिवार में कौन कौन था, और आपके शिक्षण के बारे में किस तरह से रहा शुरुआती दौर से। वैसे मेरे बचपन में मैं जब बचपन से ही मैं कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे माता पिता शादी से पहले ही वो लोग इस इस्कॉन से जुड़े हुए। तो उस प्रकार से मुझे पहले से ही अच्छा संग मिला और अच्छे माता पिता मिले और उन्होंने मुझे अच्छा सब प्रशिक्षण दिया। वैसे बचपन में मैं करीब जूनियर केजी सीनियर केजी वैसे 2 साल तक स्कूल गया। पर उसी टाइम मैंने पाया कि वहाँ पे जो शिक्षा है वो तो एकदम आसान थी और मैं घर पे 4th 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ रहा था। और फिर धीरे धीरे जैसे आगे चलता गया तो देखा कि वहाँ का संग वो सब बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, वो घर पे ही पढ़ाने लगे मुझे। और वो फुल टाइम मुझे सब पढ़ा रहे थे अच्छे से, और मैं घर पे ही केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षाएं भी मैं प्राप्त कर सका। तथा मैं मंदिर जाने लगा, वहाँ पे भक्तों का संग करता था, आरती में कीर्तन में वहाँ पे हम जाते थे, कीर्तन करते थे, फिर प्रवचन में बैठते थे। तो इस प्रकार मुझे बचपन से ही भक्तों का संग मिला। और उस समय मेरे जो मित्र थे वो लोग भी भक्त थे। तो इससे जो मेरी बाहर की भौतिक इच्छाओं से मैं हमेशा दूर रहा और वहाँ उसके प्रभाव से मैं दूर रहा। और इस प्रकार मैं बचपन से ही आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने लगा, माला करने लगा। हालांकि मैं बचपन में उसके लिए इतना उत्सुक नहीं था, पर बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोर्स किया उसके लिए ये। तो उसके वजह से आज मैं अपने आप से अब मुझे इच्छा होती है कि नहीं, मैं इस पथ पे एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ता रहूं और इस प्रकार से प्रगति करता रहूं। आपकी उम्र कितनी है अभी प्रभु जी। अभी मेरी उम्र 17 साल की है। 17 साल। ओके, तो आपके जो ये शिक्षण के बारे में जो ये निर्णय लिया गया कि आपको स्कूल ना भेजकर होम स्कूलिंग करवाई जाए, तो ये निर्णय आपके माता पिता का था। हाँ जी, हाँ। क्योंकि उस टाइम तो मैं छोटा बच्चा था, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए कुछ निर्णय लेना नहीं था, तो मेरे पिताजी का ही निर्णय था। क्योंकि वैसे वो प्रोफेसर थे, पर उन्होंने देखा कि वहाँ का कल्चर, स्कूल और कॉलेज का बच्चों का बिहेवियर, आचरण और उनके जो अच्छे क्वालिटीज़ है सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूरे सेल्फिश हो जाते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं और सब प्रकार के बुरे काम में लगते हैं। जिस प्रकार से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका आकर्षण बढ़ता है अपोजिट सेक्स से। तो वो लोग फिर लड़कियों को छेड़ते हैं, फिर बाद में कुछ नशा करते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे वो सब प्रकार की गलत हरकतें करने लगते हैं। और इस प्रकार से उनके संग में रहना बहुत खतरनाक है। जैसे बोला जाता है कि आप जैसा आपका संग होगा वैसे ही आपका रंग होगा। तो उस प्रकार से वो संग से बचाने के लिए मुझे पिताजी ने घर पे ही पढ़ाया और ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी दिया साथ साथ में। तो आपके पिताजी का जो ये निर्णय था कि आपको होम स्कूलिंग करवाई जाए, और स्कूल ना भेजा जाए, तो आप मानते हैं कि उनका ये निर्णय सही था। जी हाँ, ये निर्णय बिल्कुल सही था और मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आधुनिक स्कूल में भेजने में किसी बच्चे को, मतलब आपको क्या कमी लगती है, वहाँ क्या कमी है जो जिसकी वजह से हमें बच्चों को आधुनिक स्कूल में ना भेजकर किसी गुरुकुल इत्यादि में भेजना चाहिए।
जब बच्चे आधुनिक स्कूल में जाते हैं तो वह अपने कर्तव्य भूल बैठते हैं, अपने जो सारे आचरण सब भूल जाते हैं और वो उनका जो आचरण होता है बहुत ही मतलब अच्छा आचरण नहीं होता। बल्कि जो बच्चे गुरुकुल में होते हैं, गुरु के प्रशिक्षण में रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं एवं शास्त्राध्ययन करते हैं और वे बच्चे समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे समाज का भी मतलब भला चाहते हैं और सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। पर जबकि कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो पूरा मैं और मेरा उससे मतलब सेल्फिश नेचर हो जाता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं आज का आधुनिक समाज में सब लोग एकदम सेल्फिश है। पर हम अ, जैसे रामायण इत्यादि ग्रंथ से हम उदाहरण देख सकते हैं। जिस प्रकार जब भगवान श्री राम को वनवास का आदेश हुआ तो वो जबकि पूरे समर्थ थे कि वो उसको नकार सके, उनके भाई और सब प्रजा उनके साथ में थे, पर उन्होंने उनके पिताजी का आदेश मान लिया और उसी समय उन्होंने सीता को भी बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो तुम यहाँ रहो, तुम्हारा ख्याल रखना अच्छे से। पर अगर आधुनिक समय में होता तो पहली बात तो बच्चा पिताजी का मानता ही नहीं, वो अपनी मर्जी से करता और दूसरी बात वहाँ पे कोई प्रेम भी नहीं है। क्योंकि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सीता थी तो सीता माँ ने बोला कि नहीं मैं भी आपके साथ आऊँगी, आप अकेले कैसे वन में जा सकते हैं, आप अकेले कष्ट का अनुभव करेंगे, इसलिए ऐसे नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे आऊँगी और अगर जो भी कष्ट होगा मैं पहले लूँगी, फिर मतलब आपको वो कष्ट नहीं पहुँचने दूँगी, मैं आपके वहाँ पे सेवा करूँगी। पर अगर हम इस अभी के समय में देखें तो पत्नी बोलेगी तुम्हें वो मतलब पनिशमेंट मिला या जो भी दंड मिला तो तुम्हें मिला है, उसमें मैं क्यों भुगतूं। करेक्ट। तो तो आज मतलब इन शॉर्ट हम प्रभु जी बताना चाह रहे हैं आज के शिक्षण में जो हमको सिखाया जा रहा है मैं और मेरा सिखाया जा रहा है, लेकिन पहले हमको जो गुरुकुल में है त्याग की भावना, सेक्रीफाइस, अपनों के लिए सेक्रीफाइस कैसे करें, आप आपस में प्रेम संबंध कैसे रखें, उसके ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता था। लेकिन आजकल मैं और मेरा, बस इसी के ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता है। आई एम करेक्ट प्रभु जी? हाँ, अभी के समाज में आप देख सकते हैं वो लोग इवन मनुष्य भी नहीं है। आप कृष्ण भावनामृत होना तो बात की बात, पहले कम से कम उनको मनुष्य बनना चाहिए, उनको नैतिकता ये सब सीखना चाहिए और उनको समाज के प्रति का व्यवहार और वो सब के बारे में मतलब सीखना चाहिए। बाद में वो कृष्ण भावनामृत के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु जी सीधे सीधे कि आज के आधुनिक युग में पढ़ा हुआ एक बच्चा और आप जैसे कोई एक गुरुकुल में पढ़े हैं या होम स्कूलिंग से आए हैं, तो उन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आधुनिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया तो वो अपनी लाइफ में कोई भी निर्णय लेने में मतलब उसका विवेक नहीं, एक तरह से वो ठीक निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि वो लोग ज़्यादातर उनके संघ के प्रभाव के कारण रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं। परंतु जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनका पहले से ही उनके गुरुजनों के प्रति और ये सब के अच्छे संघ के कारण और उनका शास्त्र अध्ययन करने के कारण उनमें विवेक दृष्टि होती है, तो उससे वो जो भी निर्णय लेते हैं वो अच्छे और समाज के हित में निर्णय ले सकते हैं। पर बल्कि जो आधुनिक बच्चे हैं वो कोई समाज के हित में और ऐसे दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते अपने इंद्रिय तृप्ति के अलावा। तो मतलब आजकल के बच्चे में और इनमें फ़र्क देखें तो वो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि उनका जो देखने का तरीका रहेगा अपना इंद्रिय तृप्ति रहेगा, लेकिन आधुनिक गुरुकुल में हमें त्याग की भावना और जीवन का एक उच्च लक्ष्य सिखाया जाता है जो आजकल के आधुनिक स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा है। तो इससे आगे बढ़े प्रभु जी, तो अगर मैं बोलूं कि गुरुकुल में आपने ऐसा क्या क्या सीखा जो आजकल आधुनिक स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा है? जैसे हम गुरुकुल और स्कूल की बात करें तो आज के लिए सब लोग मेन चिंतित रहते हैं कि अभी हमारा डिग्री नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा तो हम जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे, जबकि स्कूल में तो वो चल रहा है। पर अभी हम देखें तो मनुष्य जीवन का अ, अन- चरम उद्देश्य है कि उसको ये भौतिक जगत में से बाहर निकलना है, तो उसके लिए उसको आध्यात्मिक ज्ञान की ही ज़रूरत है। तो इसलिए वैसे हम देखें तो हम गुरुकुल में इतने टाइम से पढ़े तो हमने आचार प्रचार और इसमें हमारा अपना पर्सनल बिहेवियर होता है, फिर
दूसरे लोगों से कैसे डील करते हैं वो होता है, फिर समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, और जब फाइनली देखें तो हमारा स्पिरिचुअल कर्तव्य क्या है, स्पिरिचुअल, तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा चरम उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की भक्ति करना। तो इस प्रकार से हमको गुरुकुल में ये सिखाया जाता है। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा आसानी से सब ये जैसे नशा करना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, ये सब में लगते हैं। पर जो जब वो बच्चा इवन छोटा 20 साल का बच्चा कृष्ण भावनामृत में जुड़ता है तो आसानी से ये सबको त्याग सकता है बिना, क्योंकि उसको उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, कुछ आकर्षण नहीं, क्योंकि अब उनको क्या बोले सुपीरियर टेस्ट मिल गया है। तो उच्चतम रस के कारण वो उसको इजीली छोड़ सकते हैं और अपने जीवन के बारे में वो अच्छा निर्णय कर सकते हैं और समाज के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। तो आगे आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है प्रभु जी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसे भविष्य की बात है तो मतलब भविष्य के बारे में मैं सोचा है कि मैं मतलब गुरुकुल में पढ़ा हूँ और वहीं पे कुछ मंदिर में सेवा करेंगे और भगवान का प्रचार करेंगे, तो जिससे सिर्फ हमारा नहीं कल्याण बल्कि सभी पूरे समाज का कल्याण हो सके। सबको हम ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं और सबको ये इसका मतलब इसको बांट सकते हैं, तो जिससे वो लोग का भी धीरे धीरे प्रगति और सब लोग फाइनली भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। ओके, तो हमें आपके जीवन का लक्ष्य बताइए। आपने अब मुझे लगता है अभी तक तो इसका निर्णय ले लिया होगा कि आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बताइए हमें। जैसे मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य तो एक ही होता है, एक ही है, और वो भगवान की सेवा करना, और वही एक्चुअली सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हम उद्देश्य की बात करें तो सबकी अलग अलग इच्छा और अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है तो उसको खिलौना चाहिए होता है, तो वो सोचता है कि मेरा उद्देश्य है कि मुझे वो खिलौना चाहिए वही। फिर बाद में जब कोई बड़ा होता है तो कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो सोचता है कि मुझे वो लड़की चाहिए या मेरे वो लड़की से एक बार शादी हो जाए तो मेरा जीवन सब संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पूरा आनंद ही आनंद होगा। और वैसे ही हम अलग अलग लोगों का अलग अलग स्तर के हिसाब से उनकी अलग अलग रुचि होती है और उसी प्रकार से उनके उद्देश्य भी अलग होते हैं। पर ये सारे उद्देश्य टेम्परेरी होते हैं। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसको अपने ही बात पे मतलब हंसी आएगी कि मैं उसके लिए इतना रो रहा था, उसके लिए मैं पागल था। वैसे ही जब आदमी बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा कि मैं वो स्त्री के पीछे इतना पागल था, पर वो स्त्री मेरे लिए इतने सब मतलब प्रॉब्लम्स का कारण बनी, इतनी समस्याओं का कारण बनी। और वैसे ही आदमी के मन में कोई परमानेंट या ऐसे गोल नहीं होता, पर जनरल आदमी का गोल देखे तो वो सुखी होना चाहता है। पर मनुष्य सुखी तभी हो सकता है जब वो भगवान की सेवा में लगे। जिस प्रकार की एक वृक्ष है, हम उसको हर एक पत्ती हर एक डाली वो सबको पानी देके सुखी नहीं कर सकते, फूल देके। पर अगर आप उस वृक्ष को जड़ में पानी देंगे तो उससे पूरा वृक्ष को पानी मिलेगा और वो पूरा वृक्ष का सिंचन हो सकता है। तो उसी प्रकार से अल्टीमेट गोल सभी लोगों का जीवन में होता है कि भगवान की सेवा कैसे करना। पर अभी वो माया के कारण आवृत होते हैं तो मतलब वो लोग वो भूल भूल बैठते हैं। तो प्रभु जी अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे बाहर अगर हम देखें तो एकदम माहौल अलग है। आप जिस तरह का हमको अभी जानकारी दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, वो एकदम अलग है। तो क्या कभी आप इससे विचलित नहीं होते कि बाहर का माहौल देख के आपके हम उम्र लड़के किसी दूसरी दुनिया में ही रहते हैं और जो आप बता रहे हो एकदम अलग दुनिया है? तो क्या आपको कभी विचलित नहीं होते उनकी बाहिया सब चीज़ें देख के, कभी आपको प्रभावित करती हैं वो? ज़्यादातर तो हम लोग गुरुकुल में और मंदिर से जुड़े रहते हैं और हमेशा भक्तों के संग में रहते हैं। तो जब तक हम भक्तों के संग में रहते हैं तो बाहर की ये सब चीज़ मतलब मुश्किल मुश्किल है ये सब चीज़ से आवृत होना, क्योंकि हमारे वरिष्ठ जन भक्त लोग बार बार हमें शिक्षा देते हैं। तो उससे हमारा उसके प्रति मतलब सही ज्ञान और मतलब हम डेवलप करते हैं, तो उससे उससे हमारी रुचि मतलब चली जाती है। पर अगर हम देखें कि कोई भक्त भक्तों के संग से बाहर आ जाता है या कभी
उसको मतलब उसमें भौतिक सुख की इच्छा होती है और उसमें रस होता है, या वो देखे कि आसपास सब उसके बच्चे मतलब उसके उम्र के बच्चे हैं, तो उसके प्रभाव में जनरली आ सकता है वो। पर हम देखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में जो अगर आया, तो फिर भी अगर वो चाहे भी कि मैं भौतिक सुख की इच्छा करूं और उसके लिए कुछ प्रयत्न करूं, फिर भी क्योंकि उसने जो ज्ञान अभी तक अर्जित किया है, उसके वजह से वो उसको ठीक से मतलब उसमें भी ठीक से नहीं कर पाता। जिस प्रकार से आप सोचिए कि कोई आदमी या तो सिनेमा देखने जा रहा है या तो फिर कोई ऐसे लड़की को प्रपोज करने जा रहा है, पर तब उसको ज्ञात होगा कि ये भौतिक जगत क्या है और ये माया क्या है, तो वो उसमें विचलित हो जाएगा, वो उसको ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बार बार या इधर से उधर होगा। तो इसलिए उसके लिए वो मुश्किल होगा। पर इसलिए जब वो भक्तों का संग होगा, उसमें हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे, तो वो लोग बार बार उसका निर्देशन करेंगे, तो उससे वो वापस सही पथ पे आ सकता है। मतलब प्रभु जी बता रहे हैं इन शॉर्ट, अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और तो भक्तों के संग में रहने से हमें कुसंगति नहीं मिलेगी और उस वो दूसरी कुसंगति हमको फिर प्रभावित नहीं कर पाती है। ठीक है प्रभु जी, आगे बताइए कि गुरुकुल की कोई ऐसी एक बात बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। जैसे हम गुरुकुल में रहते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वहाँ के लोगों का मतलब चरित्र अच्छा होता है और उनका जीवन पूरा रेगुलेटेड होता है। जैसे हम वहाँ देखते हैं, तो वहाँ हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, बाद में नहा धो के मंगला आरती करते हैं, जप करते हैं, फिर बाद में कुछ वहीं पे सेवा करते हैं। हमारा वहाँ पे मतलब श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन सुनते हैं, आरती होते है, कीर्तन होता है। तो इस प्रकार से हमारा वहाँ का पूरा दिनचर्या इस प्रकार से है कि हम पूरे दिन भगवान का ही स्मरण करें, हमको उसके अलावा और समय ही ना मिले। तो मुझे वहाँ पे मतलब वो बहुत अच्छा लगता है कि जो भी वहाँ पे ट्रेन हुए बच्चे, तो वो अपनी लाइफ में एकदम रेगुलर हो गए और सब चीज़ में, जैसे वहाँ पे समय पे खाना, समय पे सोना, और क्योंकि वहाँ पे मोबाइल नहीं है और वहाँ पे दूसरा सब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो वो बच्चे मतलब अपने जो गोल पे या अपने वो स्टडीज़ पे वो फोकस कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो रेगुलेटेड लाइफ है वहाँ पे और जीवन सरल है। तो ये जो बाहर की मोह माया जो जकड़े रखती है लोगों को, उस तरह का जीवन नहीं है। तो वहाँ पे जीना मतलब हम देखें तो बहुत सरल है। ठीक है। तो आज के युवाओं को आप क्या कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रभु जी? आज के युवाओं के लिए कोई संदेश, तो मतलब देखिए, ज़्यादातर आज के युवाओं सबके सब मतलब मोहित है, उनको पता नहीं अपने जीवन में क्या करना। और ख़ास करके इवन वो अपने भौतिक गोल के लिए भी, या तो जैसे उनका गोल हो सकता है कि मैं पढ़ाई करूं या टॉप रैंक लाऊं या अच्छी डिग्री लूं या अच्छी नौकरी, पर उसके लिए भी अगर उनको देखें तो उनको दृढ़ता की ज़रूरत है। जब तक उनका दृढ़ता नहीं है, उत्साह नहीं है, तब तक वो नहीं कर सकते। पर देखें कि दूसरी ओर उनके पास मोबाइल है, ये सब है और इतने सारे प्रलोभन है कि वो अपने मतलब उसमें भी फोकस नहीं कर पाते, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें भी उनके मित्रगण होते हैं, वो उनको बार बार मतलब बताते चल हम वहाँ सिनेमा देखने जाते हैं, फिर मोबाइल में कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये वो, तो ऐसे उसमें भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि जितना हो सके वो मोबाइल का यूज़ ना करे, और अगर रखते भी है तो इंटरनेट वाला मोबाइल ना रखे, सादा मोबाइल रखे, और जिससे वो और अपने स्टडीज़ पे, अपने जो भी गोल पे वो फोकस कर सकते हैं। और बाद में वो लोग मतलब इतना तो फोकस करे, बाद में वो कृष्ण भक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं। और जैसे हमने ये सब बात की अच्छे गुणों के बारे में, तो ये सब अच्छे गुण ये गुरुकुल के छात्र या जो भी भक्तगण में इसलिए पाया जाते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो उसके लिए एक श्लोक है, कृष्ण सूर्य सममाया हय अंधकार। मतलब कृष्ण, भगवान जो कृष्ण है वो सूर्य के समान है। तो वहाँ पे जो माया जो जो कि अंधकार के समान है, वहाँ पे वो रह ही नहीं सकती। जिस प्रकार से हम रूम है उसमें पूरा अंधेरा है, पर अगर हमने लाइट चालू कर दी तो वहाँ पे अंधेरा नहीं होगा, या तो अंधेरा रहेगा या तो लाइट रहेगी। उसी प्रकार से जहाँ पे कृष्ण है वहाँ से सब माया और अंधकार चला जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप भगवान की सेवा में लगेंगे तो आप अपने आप ही ये सब अच्छे गुण डेवलप करेंगे,
प्लस आप आपकी चीज़ में मतलब भक्ति हो या पढ़ाई हो, जो भी, उसमें आप फोकस कर सकते हैं। और धीरे आप ये कृष्ण भावनामृत मतलब भक्तों का संग कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप सब अच्छी क्वालिटीज़ है आपके अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मंगल वैष्णव प्रभु सिर्फ 17 साल के हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उनके जीवन का आगे लक्ष्य क्या है, वो उनको सब ज्ञात है। तो मुझे लगता है अगर 17 साल की उम्र में किसी को भी ये इन सब का पहले से ही अनुभूति हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या उनको आगे जीवन में करना है, इसकी क्लैरिटी आ जाए तो मुझे लगता है जीवन का बहुत आसान हो जाता है ऐसे में। तो और इस तरह का जीवन अगर कोई व्यक्ति जीता है तो वो ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि इस समाज के लिए भी एक उदाहरण पेश करता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे और बहुत युवाओं को हमें आज के समय में ज़रूरत है जो हमारे पूरे देश को, विश्व को एक सही दिशा दिखा सकें। क्योंकि हमारे आधुनिक शिक्षा में तो हमको सिर्फ मैं और मेरे तक ही सिखाया जाता है। वहाँ पे समाज कल्याण, देश विदेश सबका कल्याण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वहाँ तो सिर्फ अच्छी नौकरी करो, डिग्री हासिल करो और उसके बाद अपना अपना इंद्र तृप्ति भोग में किस तरह से डूब जाओ, उसी के ऊपर ज़्यादा भार है। तो उसमें और जो प्रभु जी बता रहे थे, हमने जो भी आज डिस्कस किया, इसके बारे में कितना विशाल अंतर है, इसके बारे में आप स्वयं सोचिए और निर्णय कीजिए कि हमें अपने बच्चों को किस दिशा में भेजना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा आज का मैसेज अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। हरे कृष्णा। मंगल वैष्णव प्रभु।